जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवाय नमः। प्रिय साथियों, इस समय पवित्र पितृपक्ष चल रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम न केवल पितरों की मुक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र पक्ष में भगवत गीता का पाठ करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों को तृप्ति मिलती है और साधक को संपूर्ण लाभ मिलता है। गीता के सभी अध्याय तो अमृत के समान माने गए हैं, परंतु 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। 7वें अध्याय में भगवान को कैसे जाना जाए इसकी चर्चा की गई है और 11वें अध्याय में अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना दिव्य विराट रूप दिखाया गया है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था। उसी नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपना पूर्ण जीवन धन अर्जित करने में और भोग भोगने में व्यतीत किया। उसने कभी भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण नहीं किया, केवल राजाओं को ही भोजन कराया करता था। एक दिन जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने उसे काट दिया। कोई भी औषधि उसके काम न आ पाई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात वह प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की लालसा में लगा रहता था। मैंने घर के आंगन में धन गाड़ रखा है, उस धन से मैं अपने पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा, ऐसा मन में विचार करता रहता था। इस कारण उसे सर्प योनि प्राप्त हुई और वह सर्प स्वर्ण की रक्षा करता था। सर्प योनि से पीड़ित होकर उसने एक दिन अपने पुत्र के स्वप्न में आकर अपने गड़े हुए धन के बारे में बताया। उसके पुत्र ने स्वप्न देखने के बाद सुबह अपने सगे संबंधियों को अपने स्वप्न की बात बताई। उसका मंजुला पुत्र ने अपनी सूझबूझ से उस स्थान का पता लगा लिया जिस स्थान पर धन गाड़ के रखा था। वहां खुदाई आरंभ करी। उसे कुछ देर बाद सर्प की बॉम्बी दिखाई दी। उस जगह खुदाई करने लगा। तभी उस बॉम्बी से भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किसने तुझे भेजा है? सभी बातें मुझे अच्छे से बता। उसने कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। मेरा नाम शिव है और मैं स्वर्ण लेने के इच्छुक से यहाँ आया हूँ। सर्प ने कहा, अगर तू मेरा पुत्र है तो तू मेरी मुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोचता? मुझे इस बंधन से मुक्त कर दे। पूर्व जन्म में मैं अपने धन गाड़ने की वजह से सर्प योनि में जन्मा हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? सर्प ने कहा, गीता का 7वां अध्याय को छोड़कर मुझे तप, श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ, दान, पुण्य, यज्ञ हर कोई असमर्थ है। मेरे श्राद्ध के दिन महापंडित को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराना और उस ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराना, फिर बाकी ब्राह्मणों को भोजन कराना, तत्पश्चात उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना। सर्प के पुत्र ने सामर्थ्य के अनुसार अपने पिताजी का बड़े विधि से श्राद्ध किया, तर्पण किया और ब्राह्मण को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया। इस प्रकार सर्प योनि से उसके पिता की मुक्ति मिल गई और वह देवलोक को चले गए। श्रीमद् भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्योन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सब के आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए
इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथा रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वी में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हार जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। परंतु बहुत जन्मों के अंत में जन्म तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धिमानों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर
व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित विनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाला सभी भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। सप्तम अध्याय संपूर्णम। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा सुनाई गई दिव्य कथाएं पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।